एक छोटा सा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मदरसा शिक्षकों की लड़ाई आप बहुत लंबे समय से लड़ी हैं, अर्जुन सिंह के ज़माने से आप लड़ती रही हैं और पहली बार 50 महीने के बाद उनको उनकी जो पहली किस्त सरकार ने रिलीज़ किया है, तो लगता है कि अब शायद सरकार उसकी तरफ बढ़ रही है कि उनको उनकी ग्रांट मिल जाएगी पूरी। होता है। आप यूपीए की सरकार का याद करिए इस वक्त जब मुझे कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती थी अर्जुन सिंह जी के ज़माने से। असल में होता क्या है कि इन लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जो मदरसे, वो अपनी पूरी जानकारी नहीं अपलोड करते। ये मैं तब से आपको बता रही हूँ, 2006-07 से मैं इन लोगों की लड़ाइयाँ लड़ रही हूँ। हमेशा इनका 3 साल 4 साल का बैकलॉग रहता है हमेशा, और ये बेचारे परेशान रहते हैं। क्या करते हैं, ये बिना जानकारी दिए मास्टर बदल देते हैं जो टीचर्स होते हैं, फिर उनका अपलोड नहीं करते हैं। इनको जो ग्रांट मिलता है उसका ये लोग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजते हैं। इसी में गड़बड़ होती है। अगर ठीक से, अब तो खैर मेरे ख्याल से पोर्टल सब अपडेट हो गए हैं, तो वो रहेंगे और उनका मॉडर्नाइज करने की भी बात हो रही है। और कोशिश यही हो रही है कि अब जो भी लड़का मदरसा से भी निकले वो हर हुनर में, वो अपने मज़हब में भी प्रवीण हो, अपडेट हो, और वो इस वक्त की जो ज़रूरियात हैं उनसे भी उसको भी वो पूरा करे, ताकि भुखमरी के कगार पे ना आना पड़े। सब तो नहीं बनेंगे रिलीजियस टीचर्स, कुछ को तो निकल कर अपने घर की रोजी रोटी भी देखनी पड़ेगी अक्सर को। हाँ, और देखिए ना, इस समय सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ है? अकलियत में ही है, इसी वजह से भी है, और दलितों में है, और लोग अति पिछड़ों में है। तो पसमंदा की बात तो हम लोग करते हैं, लेकिन पसमंदगी समाप्त कैसे होगी, ख़त्म कैसे होगी? तो मैं सोचती हूँ हम सबको मिलकर एक बात सोचनी चाहिए। एक बार अगर पैसे की ताकत आ जाती है ना, तो बहुत सारी बातें, हमको दुनिया की तरफ तब देखना चाहिए जब हमारा घर मजबूत हो जाए। अगर दुनिया के चक्कर में हम अपना घर कमज़ोर कर लेंगे तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं होगी, कोई नहीं होगी। पहले अपने घर को देखो, फिर दुनिया के घर को देखना। अब हम लोग परेशान हो जाते हैं, अमेरिका में क्या रहा है भाई, हो रहा होगा जो बाइडेन में उसमें हो रहा है, हमें क्या लेना लादना है, क्या हो रहा है फ्रांस में। हाँ, अगर कहीं इंसानियत को मारा जाता है तो हमें तकलीफ होनी चाहिए। भी गर्दन क्यों उतार ली, गर्दन नहीं उतारनी चाहिए भाई। जो किया, रूल ऑफ क्या नहीं, जो उसने टीचर ने भी किया है उसको भी ठीक नहीं था, उसका कंडेमनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड होना चाहिए भाई। जब हम हमारे अगर पैगंबर के खिलाफ या हमारे भगवानों के खिलाफ या हमारे खुदा के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो ये इसको किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, इसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बेचारी औरत चढ़ जा रही है, आप उसका गर्दन काट लीजिए, क्यों काटा आपने उसकी गर्दन, तो इसकी भी निंदा होनी चाहिए कि जिसका कोई लेना लादना नहीं, उसको सज़ा दे के आप क्या कर रहे हो, किसको सज़ा दे रहे हो आप। तो ये सारी बातें हैं, मैं समझती हूँ पूरे, हमको तो सिर्फ ये परवाह है कि अभी देखिए आ रहा है कि हम लोग का पहली बार आरबीआई ने भी कहा कि पहली बार हम मंदी में जा रहे हैं। अगर मंदी से नहीं बचेंगे, भुखमरी पे आगे, तो क्या होगा इस देश का, मुल्क का। तो अभी बहुत सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है। मैं तो अपनी व्यक्तिगत राय यही है सबसे, किसी भी आप मज़हब के हों, किसी भी आप वर्ग के हों, क्लास के हों, आप अमीर हों गरीब हों, हर एक को अब एक होकर सोचना पड़ेगा, तभी हमारे मुल्क की इकॉनमी बचेगी। और इकॉनमी बच गई, अब नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, अपनी ज़ुबान में पढ़ाओ और साइंसेस को भी पढ़ाओ और हुनरदार बच्चों को बनाओ। सिर्फ बीएमए पास कर करके हम लोग ना बच्चे खेती के काबिल रह गए हैं, मजदूरी करने के, और ना जॉब मिल रही है वाइट कॉलर। आप गांव में जाकर देखिए, एमए पास लड़का खाट पे लेटा है और 65 साल का बाप खेत जोत रहा है। क्यों? अब उनकी तो इज्जत के खिलाफ हो गया खेत जोतना, और बाप बेचारे, उसको तो रोटी चलानी है। तो हमको ऐसा करना है कि बच्चा जब बड़ा हो तो अपनी योग्यता के हिसाब से, अपनी इसकी जो काबिलियत है उसके हिसाब से वो रोज़गार से जुड़े। इसकी कोशिश न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब होने जा रही है। मुद्दे बहुत हैं, फिर आपसे और लंबी गुफ्तगू होगी इस मामले में, पर मैं समझती हूँ आप जैसे जो जर्नलिस्ट हैं, जिनको मैं आज से नहीं 10 साल 15 साल से जानती हूँ, आपको मुल्क की चिंता रहती है, और आप लोगों की आवाज़ ज़्यादा बुलंद है। हमको तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आज बीजेपी में तो ऐसा बोल रही है, आज कांग्रेस में तो ऐसा बोल रही, लेकिन आप जो कहेंगे वो लोगों के दिलों को छूती है। तो आप लोगों, लेकिन आप जहाँ भी रहें वहाँ विचारधारा आपकी समाजवादी ही होती है। नहीं, बिल्कुल। ये जो गवर्नमेंट कर रही है किसके लिए कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। समाज के लिए जो पॉलिसी आ रही है वो आ रही है सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए। जो पैसा निकलता है आज दिल्ली से या लखनऊ से, किसको जा रहा है? वो उनको जा रहा है जो वीकर सेक्शन है। तो इसलिए यकीन मान लीजिए, जो हम वी आर अ वेलफेयर स्टेट, भारतवर्ष एक वेलफेयर स्टेट है,
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको वेलफेयर स्टेट बनाता है, गवर्नमेंट्स किसी की भी रही हों, पर कमोबेश सब वेलफेयर स्टेट की ओर रही हैं। तो हम तो बहुत ही होपफुल हैं, हमेशा समझते हैं कि हिंदुस्तान बहुत आगे जाएगा। अभी तो चीन को मात देनी है किसी तरह से, और चीन की बड़ी गंदी राजनीति चल रही है इस समय। तो बस अब सबसे बचना है और अपने आप को आगे ले जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।